वासुदेवाय। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया। कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा, ये संदेश तुम्ही से आया। अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल सारे। नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा। हरि बोल 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 हरि बोल। भागने के बजाय बहना सीखें, तब जिंदगी का अधिक मजा आएगा। जो लोग जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ जाते हैं वे लोकप्रिय तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग इस बात का विश्लेषण करना भूल जाते हैं कि उनके प्रतिद्वंदियों के अलावा उनके सहकर्मी, अधीनस्थ, मित्र, रिश्तेदार और खासतौर पर जीवन साथी, संतानें अपने आप को असुरक्षित और अपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कामयाब आदमी कामयाबी की चकाचौंध में कई चीजों को देख ही नहीं पाता। जिंदगी अंधकार और प्रकाश दोनों का नाम है। उजाले में तो सभी को दिखता है, पर जिंदगी को सच अंधेरे में ही उजागर करती है। इसीलिए जब आप श्रेष्ठता की ओर हो तो आपसे जुड़े लोग हीन भावना से ग्रस्त ना हो जाएं। पति पत्नी के बीच भी यह भावना पैदा हो जाती है। आपकी लोकप्रियता ऐसी हो जाती है जैसे भरी गर्मी में एयर कंडीशनर की जगह हीटर चला दिया गया हो। तन मन धन तीनों की गर्मी आपके व्यक्तित्व से निकलने लगती है, क्योंकि तेजी से चलने की आदत वाले लोग बहना भूल जाते हैं। जिंदगी सदैव छलांग का नाम नहीं है, छलांग अपने आप में एक संतुलित चाल है। कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के पहले कुछ ऐसी बातें समझाई थी जो इशारे में ही डूब गई। गीता में जो कुछ भी व्यक्त हुआ है वह टीकाकारों की नजरों से आया है, लेकिन कभी खुद की नजर से देखिएगा तो पाएंगे कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म मत छोड़ना, कर्तव्य छोड़ देना। कर्तव्य से जब आप कोई काम करते हैं तो उसका अर्थ है तेजी से दौड़ना, और उस दौड़ने में मैं को प्रमुख रखना। जब आप कर्ता भाव हटा लेते हैं और बिना मैं के भले ही तूफान की तरह दौड़े, आपकी चाल दूसरों के लिए ठंडी लहर, आश्वासन, सांत्वना और भरोसा देने वाली बन जाएगी। आप यदि अधीनस्थ हैं तो अपने बॉस को भी ऐसे सहन करेंगे जैसे परिंदों के बच्चे अपने माँ बाप को बर्दाश्त करते हैं। किसी पेड़ के पास खड़े होकर देखिएगा कि परिंदे माँ बाप जब अपने बच्चों को उड़ाना सिखाते हैं तो धक्का देते हैं, और पेड़ पर बैठकर देखते हैं। परिंदा बच्चा सोचता है, इस खतरे में मैं क्या करूं, उड़कर दूर चला जाऊं या लौटकर अपने माता पिता के पास आ जाऊं। उसे आवेश ही आता होगा कि मुझे धक्का दे दिया। यह घटना हमारे लिए एक सबक है। हमारे बॉस या सहकर्मी हमें इसी तरह परेशानी में धक्का देते रहते हैं, पर हमारी तैयारी होना चाहिए कि हर विपरीत परिस्थिति, हर परेशानी एक नई उड़ान का सबक हो। पर याद रखिए, अपनी गति और उड़ान में मैं का भाव हटा दीजिए, फिर देखिए आपको महसूस होगा कि उड़े तो आप अकेले, लेकिन आपके साथ कई लोग और भी शामिल होंगे। सार, स्वयं को करने वाला ना समझकर काम करने पर आप उसमें लिप्त नहीं होंगे और इसीलिए उसके प्रभावों से भी मुक्त रह सकते हैं। फिर आप प्रत्येक कठिन परिस्थिति को अपने से पृथक मानकर उसका प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। सिया राम जय जय राम।